मुमरा शहर में आज आप आए हुए हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई एक दिन ऐसा नहीं होगा जब आपकी कोई एक अच्छी रील नहीं आती होगी। गरीब बच्चों को खाना खिलाने से लेकर किसी गरीब कारोबारी की जिसका माल नहीं बिक रहा, उसका माल भी लेना और उसको गिफ्ट में एक साड़ी भी देना। और कितने परेल हॉस्पिटल के पास जो तीनों हॉस्पिटल है वहाँ पे आप गरीब बच्चों की मदद कर रहे हैं। या खास करके बिहार, यूपी से जो लोग आते हैं जिनको रहने के लिए बंदोबस्त भी नहीं होता, आप उनको रहने का बंदोबस्त भी करवा के देते हो और लोगों से अपील करते हो कि इनकी मदद करो। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से सूझी और पहला काम आपने कौन सा किया? मैं तुम्हारे को अपना क्या बोले, जो आपने बोले ना रहने का बंदोबस्त, हम लोग रहने का बंदोबस्त नहीं करते। अपना काम क्या है पता है आपको? जो कैंसर पेशेंट्स है, खास करके छोटे बच्चे, तो रैंडमली उनको अपन मिलके बात किए, उनकी समझो बात सुने, उनकी मदद की अपने तरफ से और उनका गूगल पे नंबर और उनका अकाउंट नंबर पोस्ट करे। जो लोग देख रहे, मैं तो मेरे तरफ से मदद किया, बाकी जो लोग देख रहे जिनके पास टाइम नहीं है, जो ऑफिसेज में बिजी है, जो घर में बिजी है, उनके पास टाइम नहीं घर पे बाहर निकल के लोगों की मदद करना और उनको मालूम नहीं जेन्युइन है कौन नहीं है, बराबर। तो हम लोग वो चीज़ को ईजी कर दे रहे लोगों के लिए, जो देख रहा है, जो ज़रूरतमंद है और जो डोनेटर है, दोनों को मिला दे रहे। आप समझ रहे हो? तो एक एक वीडियो से अपने वीडियो के थ्रू एक एक पेशेंट को लाखों रुपए आते। सिर्फ मैं पैसा दे के हट गया वैसा नहीं है। जितना ये वीडियो समझो चलेगा उतना लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मदद उन तक पहुँचती है। ऐसे 2 से 3 ऐसे केस है जिसको ऐसे में टाइप 1 बोल की बीमारी हुई थी, तो उनको 9 करोड़ की इंजेक्शन चाहिए था। अपने वीडियो के थ्रू 3 से 4 करोड़ रुपये उनको आए अपने वीडियो के थ्रू। तो अपन जो काम कर रहे हैं भाईजान, वो सेल्फलेस काम है, कोई हमारा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। मैं कोई प्रमोशंस नहीं करता हूँ, मैं पेड कोलैबोरेशन नहीं करता हूँ। आप समझ रहे हो ना? किधर मेरा अकाउंट नंबर रहेगा, ना किधर मेरा गूगल पे नंबर रहेगा, आप मेरे को मदद करो मैं लोगों को करूँ, ऐसा नहीं। जो है डायरेक्ट करो। और ये स्टार्ट कैसा हुआ, गरीबी बहुत नज़दीक से देखे और बहुत तकलीफ़ों से गुजरे। जब अल्लाह ने दिया अपने को, तो हमने को वो एहसास है ना जो लोगों के पास नहीं है। जिसके पास नहीं है तो अपने वो चीज़ देख के आए ना, तो अपने को एहसास है, तो वो वी हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी के काम के करते करते। मगर फिलहाल आपकी एक रील आई थी अभी जिसमें आपके नाम से पैसा मांगा जा रहा था और आपने उस बंदे को कॉल किया था और उसने कहा था कि मैं हुसैन मंसूरी हूँ। तो आप खुद उस पर बात कर रहे थे और आपने पूछा क्या आप हुसैन मंसूरी हो? तो वो कह रहा था हाँ मैं। फिर आपने कुछ खुलासे किए, फिर उसने कुछ अल्फाज ऐसे कहे नहीं सर मैं आपका तो फैन हूँ। तो आपने उससे कहा था कि मेरे नाम पे पैसा लेना ये किस तरह से सही है? तो ऐसा अगर आगे चल के कुछ होता है तो आप अपने फॉलोवर्स और आपके चाहने वाले और जो लोग पैसा डोनेट करना चाहते हैं उन तक क्या पैगाम और मैसेज देना चाहते? देखो, सबसे पहले ना मेरे नाम पे हज़ारों फेक अकाउंट बन गए इंडिया में। मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा फेक अकाउंट किसके नाम पे बने ही नहीं हाल फिलहाल में। अभी जो भी आया मेरा फ़ोटो लगा दिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह और बोले भाई मैं हुसैन मंसूरी बोल रहा हूँ, मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा। अभी हुसैन मंसूरी अंबानी से तो बड़ा है ही नहीं कि एक एक आदमी को 5-5 लाख रुपए देते फिरेगा, कहाँ से लाना? समझ रहे मेरी बात? वो लोगों को लेकिन समझ में नहीं आता है। वो बोलते कि भाई 2000 रुपये दे दो, 3000 दे दो। तो 1-2 जन का मेरे को फ़ोन आया, मैसेज आया कि भाई ऐसा ऐसा मसला हुआ। मैंने तो वीडियो कॉल पे बात की आपसे, तो मैंने बोला भाई मैं नहीं हूँ, AI है। तो वो उसके वजह से ना अपने वो चीज़ को एक जागरूकता लाने के लिए लोगों में कि भाई ये ऐसा होता है। वीडियो कॉल पे पब्लिक बात करती है और पीछे से वॉइस ओवर से बात करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, वो दिखाने के लिए मैं इसके लिए वो वीडियो पोस्ट किया था। एक चीज़ और है, खास करके हमारे जो कैंसर का हॉस्पिटल है टाटा, बाजू में केम और परेल में वाडिया हॉस्पिटल है बच्चों का जो स्पेशलिस्ट है। हाँ, हमेशा अक्सर वही दुकान दिखाई देते हैं। मगर एक चीज़ और भी है, आपके कुछ काम की वजह से दलित समाज के बस्ती जहाँ पर आजकल आपका सबसे ज़्यादा सत्कार हो रहा है। और मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एक मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हो, मगर हमारे हिंदू भाई आज की तारीख में आपके हमारे से ज़्यादा फॉलोअर हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? दोस्त, इंसानियत है ना धर्म नहीं सिखाती है। और मैं कभी वो चीज़ कभी देखा ही नहीं है कि भाई ये हिंदू है या ये मुसलमान है। आप समझ रहे हो, मैं पानी के जैसा हूँ। मैं हिंदू में हिंदू, मुसलमान में मुसलमान। आप समझ रहे हो, अपने को कोई फ़र्क नहीं है। मैं कैसा है मालूम है, पहले से बचपन से ऐसा नहीं है कि भाई
अपन है ना वीडियोस में ही दिखता है कि भाई ऐसा है। अभी जैसे मैं अभी आज आया, आप लोगों ने वीडियो में देखे और जस्ट सामने देखे तो तुम्हारे को फ़र्क नहीं दिखेगा। वीडियो में अच्छे लगना, ओरिजिनल में अच्छा लगना, ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ रहे मेरी बात को। तो बोलने का मतलब क्या है कि एक समझो एक कहावत है ना, नज़र वालों को हिंदू और मुसलमान दिखता है। मैं तो अंधा हूँ साहब, मुझे तो हर शख्स में इंसान नज़र आता है। आप समझ रहे? तो अभी क्या होता है कि अभी कोई भूखा है तो भूखे का कोई मज़हब थोड़ी ना होता है। मगर एक बात कहना चाहूँगा, रात के 3 बजे शायद आप हॉस्पिटल के राउंड अप पे थे, एक्टिवा पे एक जेंट्स एक लेडीज शायद हस्बैंड वाइफ होंगे और एक बच्ची थी। उस थोड़ी हेल्थी थी वो मेरी बहन हिंदू समाज की, मगर उसने इतने बड़े अल्फाज कह दिए शायद कोई नहीं कहेगा कि आपसे मिलने के बाद मैंने भगवान का दीदार किया है। ये आपकी 3 महीना पहले की है। तो ऐसे लोग जो आपको हकीकत में भगवान का दर्जा दे रहे हैं, मगर आप वो काम करते हो तो लोग दर्जे दे रहे हैं। क्योंकि दलित समाज सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अपना सब कुछ मानता है, उनका एक ही मान है। मगर उसने जो अल्फाज कहे थे और वो बहन इतना रो रही थी, आपने उसको गले लगाया था, उसने कहा मेरा कोई भाई नहीं है, तो आपने कहा था मैं तेरा भाई। तो इसके लिए क्या अभी क्या है मालूम है क्या, जो लोग जो मोहब्बत दिखा रहे अपने से, तो आवाज़ बहुत आ रही चले जाना, कोई मसला नहीं। जो लोग इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, अगर तुम सच्चे हो ना, अगर तुम्हारा देखो क्या होता है मालूम है, जो अंदर है वही बाहर रहना चाहिए। अभी अंदर से मैं कैसा हूँ लेकिन बाहर से मैं अपने आप को अच्छा दिखा रहा हूँ और लोग मेरे को इतनी मोहब्बत कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो तुम है ना रात में सो नहीं सकते सोच के कि भाई है ना, भाई मेरे को तो लोग इतना अच्छा समझ रहे, बाकी मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं काले दिल का हूँ, मैं लोगों के हाथ में ऐसा कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे को वो दोनों चीज़ सेम होना चाहिए ना। अभी अपन जो करते हैं रात में अपने को नींद आती है कि भाई जो कैमरा तो छोड़ो सर, कैमरा में आप 5% भी नहीं देखते होंगे जो मेरा रोज़ का खर्चा है। एवरीडे 25-50 जन मेरे घर के नीचे खड़े रहते। ऑफ कैमरा में इससे कई गुना ज़्यादा लोगों की खिदमत करता हूँ। ये सिर्फ कैमरा नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ कैमरे में दिखती है, वो खूबसूरत चीज़ दिखना चाहिए वो दिखती है, बाकी कुछ हर चीज़ नहीं। कैमरे के ऊपर मैं आपको एक बात बता दूँ, कैमरा चालू है मगर आपने कैमरे से बड़ा कहा है, मगर मैं आपकी आंखों में नमी देख रहा हूँ थोड़ी, क्योंकि ये ना जो दिल का साफ रहता है ना, जब वो अपनी ज़बान से पूरी हकीकत अपनी बयान नहीं करता है तो उसकी ही आंखें नम होती हैं। क्योंकि अच्छे काम करने वालों के आंखों से आंसू कभी नहीं मगर आंखें नम ज़रूर होती है। क्या होता है पता है आपको, हम लोग ये ना गरीब लोग हैं, हम लोगों ने गरीबी बहुत नज़दीक से देखे। हमारे लिए ना इज्जत और मोहब्बत है ना वो सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा नहीं। तो आप लोगों ने जो मोहब्बत दी है, इज्जत दी है, वो उसका ही इमोशन है। सबसे पहला काम खाली आपको एक बता दीजिए था कि हम आवाम तक पैगाम पहुंचाओगे। अगर आपको याददाश्त होगा सबसे पहला आपने कौन सा काम किया था फील्ड? देखो काम फील्ड पे ऐसा तो अपन ने बहुत काम किया। लॉकडाउन में अपन ने ऑफ कैमरा 1000 जन को राशन की किट, 1000 घर को राशन की किट बांटे थे। फिर है ना 300 दिन शहरी रखे थे, 500-600 जन का एवरीडे। और फिर सेकेंड लॉकडाउन में फिर 750 की राशन की किट बांटे थे। कैमरे में उसके बाद में आया जब मैं एक बार एक आंटी है ना रोड पे बैठे थे, तो उनके साथ वो चाय की दुकान के बाहर बैठे थे, तो मैंने सिर्फ चाय लिया 2, एक आंटी को दिया, एक मैं पिया, मैं रोड पे बैठ के पिया। तो मेरे दोस्त ने वो वीडियो बना दिया और वो 3-4 महीना मेरे मोबाइल में पड़ी थी। वो मैं पोस्ट नहीं किया था, मेरे को पोस्ट करने नहीं आता था। तो एक रील है ना, मेरे को ऑडियो बहुत अच्छा लगा था। सर बुलंदी का एक वजीफ़ा है, बुज़ुर्गों से हमने सीखा है, खुद को छोटा समझते रहिएगा, यही बड़ा बनने का तरीका है। तो वो चीज़ से मैं वो सोच पे आ गया। इस तरह से लाखों करोड़ों फैंस आपके हैं। मुंब्रा में भी कई ऐसे चाहने वाले हैं आपके जो यहाँ पर नहीं आ पाए, आपसे नहीं मिल पाए, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? मैं वापस से बोलो ना, क्या बोले, वापस बोलो। लाखों करोड़ों फैन हैं आपके पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में। उसी तरह से हजारों फैन आपके मुंब्रा में भी हैं। वो लोग आपसे मिलना चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाए किसी कारण, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? मुंब्रा के फैंस के लिए इंशाल्लाह आज पहली बार आए मुंब्रा और हमेशा आते रहेंगे। और लोगों अभी ये भाई लोग के साथ मैडम
ये बुलाएंगे दावत में हम गरीबों को खाना खाने, तो हम लोग आ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ओके, आपको एक बात बता दूं, ये बहन अभी अभी नगर सेविका बनी है माशाल्लाह। मगर 15 साल से फील्ड में है गरीबों के साथ। मगर इनका फोटो वीडियोस नहीं देखोगे, ये भी भगत परिवार है और वो भी भगत परिवार है। हमारे मुमरा शहर 92 की राइट्स में आपको एक क्लियर बात बता दूं कि इस परिवार ने मुमरा शहर में एक आंच नहीं आने दी। मुमरा शहर को बचाने वाला ये भगत परिवार सेक्युलर है और मुमरा का ओरिजिनल इनके खानदान ने, आप मानो या ना मानो, हर जगह गाड़ियां भर भर के गई है। मगर आप जहाँ से आए हैं ना अभी ब्रिज से, वहाँ पे इनके घर वाले पलंग डालकर रात भर 6 दिन तक बैठे हैं बाम्बू लेके, और सामना की हेडिंग दी कि एक शेर को 1.25 शेर मिला है जिसने मुमरा में कुछ होने नहीं दिया। तो हम ये चाहेंगे कि आप इनके साथ यहाँ जुड़िए, इनके कॉन्टेक्ट में रहिए। ये छोटे मोटे काम करते रहते, ये भी दिखाई नहीं देते, मगर आप कैसा, इनकी वाइफ भी नगर सेविका है, ये मेरी बहन भी नगर सेविका है, ये इनके भाई है। तो हम ठीक है, मैं एक मुसलमान मगर सेक्युलर मुसलमान नहीं कहूँगा जो आजकल का पॉलिटिक्स का अल्फाज है। मैं ये कहूँगा कि सेक्युलर होने से कुछ नहीं होता, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैं इंसानियत के नाते मरते दम तक ये परिवार से जुड़ा, क्योंकि ये मेरे पीरो मुर्शिद का कहना है। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं ना, तो वो कौन से पेशेंट को जा रहा है ये तुम नहीं बता सकते। तो मैं इंसानियत के नाते इनके साथ लाइफ टाइम मेरी, जब तक अल्लाह ने इच्छा दी है मैं लड़ूंगा। मगर मेरी आपसे गुजारिश है, आप मुमरा में ये परिवार के जुड़िए, इनके प्रोग्राम ये परिवार को इनके साथ में ये कहाँ पे भी जा सकते थे, ये परिवार भी कहाँ पे जा सकता था। हम लोग प्लस पॉइंट बीच में इसके लिए ना कि ये हम इनको देखे इसलिए हम लोग ने लोग को टाइप किए, इसलिए हम लोग ने लोग को ज्वाइन किए ले कि हम लोग आगे और चल के ये इनको बहुत से काम करना, इनको बहुत से काम करना, जुड़ के करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ रहे हैं, इसके लिए हम लोग ने ये चीज़ को ज्वाइन किए ले। धन्यवाद, थैंक यू, बस जाने दो, अल्लाह हाफिज़।